टारगेट करके तमाम तरीके की पोस्ट की गई, जिसमें प्रधानमंत्री जी को बौखल तक कह के संबोधित किया गया है। सेक्रेटरी रहते हुए जितनी संपत्ति बनाई है, शहर के बड़े बड़े सेठ भी शर्मा जाएंगे। मुसलमाने के यहाँ पानी न पीवो, बाभन लोग मुसलमाने के यहाँ पानी नहीं पीते, बहिरे गोश्त खाते हैं, मछली खाते हैं सर, और मुसलमाने के यहाँ पानी नहीं पीते बाभन, यही लिए हम बभने के यहाँ कोई के यहाँ पानी नहीं पीते हैं। ये इसकी भाषा थी। तब हम लोगों की भी आवश्यकता पड़ी कि अब देखा जाए, तो इनका भी एक्सरे हुआ और फिर एक्सरे में जितने भी जोड़ थे, जितनी भी जगह थी, हमको दिखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। करीब एक सप्ताह पूर्व झंझरी ब्लॉक के एक ग्राम विकास अधिकारी हैं नौशाद अहमद अंसारी। इन्होंने ब्लॉक परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा, उनके पुत्रों या उनके भाई पर कई सारे गंभीर आरोप लगाते हुए और एक प्रार्थना पत्र भी जिलाधिकारी महोदय को दिया था। लेकिन इसके बाद में भी आपने देखा कि जिला पंचायत सदस्य अपने अध्यक्ष के समर्थन में आ गए और डीएम से मुलाकात उन्होंने की। तमाम सारे आरोप नौशाद अहमद अंसारी पर लगाए कि यह सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लिखते हैं, भाजपा नेताओं के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते हैं। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति भी इनके पास है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जिसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से नौशाद अहमद अंसारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया। अब एक जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि हैं सुशील शुक्ला, जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने कोतवाली नगर में एक तहरीर दी थी नौशाद अहमद अंसारी के ऊपर। दी हुई तहरीर के बाद में कोतवाली नगर में आईपीसी की धारा 500, आईपीसी 505/2 और आईटी एक्ट के तहत की धारा 66 के तहत एक मुकदमा दर्ज करवाया गया। सुशील शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ है, क्यों इन्होंने तहरीर दी थी, इन्हीं से बातचीत करते हैं। सुशील जी, आपने एक FIR दर्ज करवाई है नौशाद अहमद अंसारी के ऊपर। तहरीर में क्या कुछ आपने लिखा था? तहरीर में इनके द्वारा पिछले 5-6 सालों के अंदर जो भी पोस्ट की गई है, भड़काऊ पोस्ट, जो समाज को बांटने वाली पोस्ट है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को टारगेट करके तमाम तरीके की पोस्ट की गई, जिसमें प्रधानमंत्री जी को बौखल तक कह के संबोधित किया गया है। देश में इनके द्वारा गृहयुद्ध का भी आह्वान अपने एक पोस्ट के जरिए किया गया था। हालांकि इसका संज्ञान प्रशासन को पहले ही लेना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया और ये इस आदमी का मन जो है बढ़ता ही चला गया और इतना मन बढ़ हो गया कि अब इसने हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री घनश्याम मिश्रा जी के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा दिया। इसने एक ऑडियो क्लिप वायरल की थी, जिसमें आप लोगों ने भी सुना था और आप सभी लोग घनश्याम मिश्रा जी से भी उनकी आवाज़ को भी पहचानते हैं। वो आवाज़ घनश्याम मिश्रा जी की बिल्कुल नहीं थी और इसने आरोप सीधे सीधे अध्यक्ष जी के ऊपर लगाया। क्योंकि एक होता है ना कि आप, इस देश में एक चलन चल गया है कि किसी भी बड़े आदमी को टारगेट कर दिए तो अपने आप चर्चा का विषय हो जाएंगे और फिर आपके ऊपर कार्रवाई करने से प्रशासन इसलिए बचेगा कि अगर उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो ये होगा कि प्रशासन बदला ले रहा है आरोप लगाने का। ये एक टेंडेंसी बन चुकी है। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों तुलसीदास रायचंदानी जी के साथ क्या हुआ, अमर किशोर कश्यप जी के साथ क्या हुआ और उसी कड़ी में हमारे जिलाध्यक्ष घनश्याम मिश्रा जी के साथ क्या हुआ। तो ये एक प्रवृत्ति बनती जा रही थी सरकारी कर्मचारियों की, जो ये सपाई मानसिकता के कर्मचारी हैं, जो भाजपा के प्रति एक एजेंडा रखते हैं, ये उन कर्मचारियों की सारी कारस्तानी है। तो इस पर रोक लगाने के लिए, ऐसे कर्मचारियों को उनकी सही जगह दिखाने के लिए हमने उनकी पोस्ट से की स्क्रीनशॉट लेकर उसका प्रिंट आउट निकालकर एक नगर कोतवाली में तहरीर दी थी और उसी तहरीर पर जो है पुलिस ने उसको, तहरीर को, हमारी कंप्लेन को देखा और मुकदमा लिखने लायक था, पुलिस ने मुकदमा लिख दिया। आपने जो कहा सोशल मीडिया साइट पर लिख रहे हैं, क्या अभी भी इनके फेसबुक अकाउंट या जो सोशल मीडिया साइट्स इनकी हैं उस पर ये जो भड़काऊ पोस्ट है, आपत्तिजनक पोस्ट है, पड़ी हुई है या हटा दी गई है? जी नहीं, इनके द्वारा कुछ पोस्ट तो डिलीट कर दी गई हैं। हालांकि अब पुलिस जो है एक एक चीज़ रिकवर करके निकालेगी। अब तो जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी, अब तो सारे गड़े मुर्दे खोदे जाएंगे। अभी इनकी आय से अधिक संपत्ति की भी मांग हम लोगों के द्वारा शासन से की गई है। इन्होंने सेक्रेटरी रहते हुए जितनी संपत्ति बनाई है, शहर के बड़े बड़े सेठ भी शर्मा जाएंगे जब इनकी संपत्तियों की लिस्ट सार्वजनिक होगी। तो अभी जांच होने दीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या, इब्तिदा इसके में रोता है क्या। अच्छा, जब ये इन्होंने बयानबाजी की, इसके बाद हमने देखा अध्यक्ष जी जो हैं उनके क्षेत्र के तमाम सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, मीडिया से वो भी मुखातिब हुए थे। उन्होंने सीधे आरोप नौशाद पर लगाया कि नौशाद के घर में अगर कोई जाता है तो पहले चप्पल उतरवाते हैं बाहर। यानी कि सीधे सीधे उनकी मंशा रहती, जो आदमी आया है उसको जो है कहीं ना कहीं कुछ अलग दिखाने का प्रयास उनकी तरफ से किया जाता है। आपने भी कुछ ऐसे बयान दिए थे? जी, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके बारे में। मैं एक बार एक अपने परिचित का परिवार रजिस्टर की नकल बनवाने के लिए नौशाद अहमद के घर गया था और इसने मुझे पानी और चाय ऑफ़र की। ठीक है, शिष्टाचार के लिए ठीक था, लेकिन चूंकि मैं थोड़ा सा
इच्छा नहीं थी कह लीजिए, या मैंने नहीं पीना चाहा, तो इसने तुरंत जो टिप्पणी की मेरे ऊपर, मैंने कहा हमें पता है भैया, मुसलमाने के यहाँ पानी ना पीबो, बाभन लोग मुसलमाने के यहाँ पानी नहीं पीते, बहिरे गोश्त खाते हैं, मछली खाते हैं सब, और मुसलमाने के यहाँ पानी नहीं पीते बाभन, यही लिए हम बभने के यहाँ कोई के यहाँ पानी नहीं पीते हैं। ये इसकी भाषा थी। अच्छा, आप लोग जिलाधिकारी से भी मिले थे, जिलाधिकारी जी की तरफ से क्या कुछ आश्वासन आपको मिला था? जी, हम लोग जिलाधिकारी महोदया को मिले थे और जिलाधिकारी महोदया से हमने इस बात पर अपना जो है आपत्ति दर्ज की थी कि इसके द्वारा सरकारी कर्मचारी होते हुए, समूह का कर्मचारी होते हुए इसके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्लॉक परिसर में की गई, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट कह लीजिए या कर्मचारी सेवा आचरण नियमावली 1956 का स्पष्ट उल्लंघन था। इसका स्वतः संज्ञान प्रशासन द्वारा लिया जाना चाहिए था, इसको निलंबित किया जाना चाहिए था, जो कि प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। इसीलिए हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदया से मिले थे और माननीय जिलाधिकारी महोदया द्वारा हम लोगों को स्पष्ट आश्वासन दिया गया था और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था कि नहीं, ये जो है कंडक्ट का जो है स्पष्ट उल्लंघन है, इस पर इसको विरुद्ध कार्रवाई होगी। और उनके द्वारा एक स्पष्टीकरण उससे मांगा गया, उसको नोटिस सर्व हो चुकी है ऑलरेडी, जिसका टाइम भी आज पूरा हो गया है स्पष्टीकरण देने का। अब देखते हैं उसने क्या स्पष्टीकरण दिया और स्पष्टीकरण पर क्या कार्रवाई होती है, हमें उसका इंतजार रहेगा। लेकिन एक बात यहाँ मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ, यदि वो निलंबित नहीं होता है या उसके विरुद्ध विभागीय सख्त कार्रवाई विभागीय नहीं होती है, तो हम लोग अभी इस FIR से संतुष्ट होकर बैठने वाले नहीं हैं। उसकी बर्खास्तगी तक, उसकी संपत्तियों की जांच होने तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई जारी ही रहेगी, इस प्रवृत्ति को रोका ही जाना पड़ेगा। अब लोगों को, जो भी सफाई मानसिकता के कर्मचारी जो आज बैठे हुए हैं शासन में या प्रशासन में, जो भी सफाई मानसिकता के लोग हैं, उनको अपनी ये प्रवृत्ति जो है बदलनी पड़ेगी। भाजपा के नेताओं को टारगेट करने का जो सिलसिला चला है, इसे कहीं ना कहीं तो रुकना था। तो अब हम लोगों ने इस बारे में प्रयास किया है, देखते हैं इसमें क्या परिणाम मिलता है। क्या मानते हैं, किसी राजनीतिक दल की तरफ से ऐसी साजिश की जा रही है? हो भी सकता है, जांच होने दीजिए, जांच का विषय है। एक सवाल यहाँ ये बनता है कि आपने कहा पुरानी पोस्टें वो लिखते थे, अभी तक आप लोग सामने क्यों नहीं आए, क्यों FIR नहीं करवाई, क्यों शिकायत नहीं की? जब वो चूँकि काफ़ी दिनों से ऐसा लिख पढ़ रहे हैं, मोदी जी के बारे में लिख रहे हैं, गृहयुद्ध की बात कर रहे हैं, तो अभी तक आप लोग सामने क्यों नहीं आए? अभी तक हम लोगों की निगाह उस पर नहीं पड़ी थी। उसकी जो पोस्ट होती थी वो अपने ग्रुप के लोगों को टैग करता था, तो हम लोगों को दिखती नहीं थी। जब उसने इस तरह का कार्य किया, उसने हमारे बहुत ही सीधे साधे जिला पंचायत अध्यक्ष को टारगेट किया, तब हम लोगों की भी आवश्यकता पड़ी कि अब देखा जाए। तो इनका भी एक्सरे हुआ और फिर एक्सरे में जितने भी जोड़ थे, जितनी भी जगह थी हमको दिखी, तो हमने भी उसको लेके FIR की तहरीर दी। एक्सरे कर लिया, CT स्कैन कर लिया पूरा? अब जो भी आप कहना चाहें, CT स्कैन तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारी पोस्ट इसने डिलीट कर दी, इसलिए मैं एक्सरे ही कहूँगा। CT स्कैन तो पुलिस करेगी। अगला रुख क्या होगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोग भी लामबंद हुए हैं, और अगर ऐसी दिशा में क्या उनका संग अगर सामने आता है तो फिर कैसे क्या कुछ होगा? आप एक चीज़ आपने नोटिस नहीं की होगी कि जिस दिन हम लोग जिलाधिकारी महोदया से मिले थे, करीब हम लोग 35 की संख्या थी हमारी जिला पंचायत सदस्यों की, और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर रात को हम लोगों ने बात की थी और सुबह 35 जिला पंचायत सदस्य इकट्ठा हो गए थे। यहाँ पर मैं एक बात इतना जरूर कहना चाहूँगा, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष जी के समर्थन में उस समय 35 सदस्यों में से 3 सदस्य समाजवादी पार्टी के समर्थित भी आए हुए थे। ये इसलिए इसमें राजनीति बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा हुई है, ये उस कर्मचारी की अपनी मन बढ़ई है। और अगर अध्यक्ष जी विवादित होते या अध्यक्ष जी इस तरह का उनका स्वभाव रहा होता, तो 35 जिला पंचायत सदस्य रात का मामला और सुबह 10 बजे 35 जिला पंचायत सदस्य बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी पूर्व सूचना के अगर पहुंच रहे हैं स्वतः से संज्ञान लेकर, तो आप स्वयं सोचिए कि आखिर बात क्या रही होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा सुशील शुक्ला जी ने क्या कुछ कहा। इनकी तरफ से जो FIR दर्ज करवाई गई, हमने आपको धाराएं बता दी। IPC की धारा 500, IPC की धारा 505/2, IT एक्ट की धारा 66 के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। अब पुलिस का विवेचना होगा, पुलिस की विवेचना में क्या कुछ निकल कर आता है, ये बातें सामने आएंगी। लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा, नौशाद अहमद अंसारी ने जिला पंचायत अध्यक्ष, उनके भाई और उनके पुत्र पर आरोप लगाया, तो तमाम सारे लोग सामने आए। वह वीडियो भी आप देख चुके हैं। साफ तौर से वहाँ पर दुकानदारों ने कहा, आसपास के जो लोग थे, कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष के पुत्र हैं काफ़ी सज्जन हैं, सीधे हैं, आराम से आते जाते हैं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। ऑडियो के बारे में सुशील शुक्ला जी ने भी बताया, लोगों ने बताया कि ये अध्यक्ष जी की आवाज़ बिल्कुल नहीं है। उनको कहीं ना कहीं बदनाम करने की मंशा से ऐसा कार्य किया गया है। नौशाद अहमद अंसारी खुद एक भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सुशील जी का कहना है कि जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।